क्लास 11 चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आर.डी. शर्मा हम क्या करने जा रहे हैं, लिमिट्स थ्रू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो ऐसा क्या, पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि हमें लिमिट्स पढ़नी पड़ी। तो हम इसे आपको एग्जांपल से बताते हैं। जैसे हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स, एक फंक्शन लेते हम, मतलब पहले ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि हमें लिमिट पढ़ना पड़ा। ठीक है, लिमिट्स की ज़रूरत पड़ी, तो हम उसके लिए हमने क्या करा, एक एग्जांपल लिया है, क्या, एक्स अपॉन में एक्स। अब देखो, अब आप एफ ऑफ 1 निकालो, एफ ऑफ 1 निकालोगे तो 1 अपॉन 1 ये बनेगा 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1। इसी तरह से आप एफ ऑफ 2 निकालो, मतलब यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करा, एक्स की जगह 1 रिप्लेस करा। यहाँ पे एफ ऑफ 2 निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2, देन ये भी 1 आएगा, मतलब हमने यहाँ पे बेसिकली एक्स की जगह 2 रिप्लेस करा है। ठीक है, इसी तरह से आप एफ ऑफ 1 अपॉन 2 निकालो, 1/2 निकालोगे, देन 1/2 अपॉन में 1/2, तो ये भी हो जाएगा 1, मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे एक्स को 1/2 रिप्लेस करा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप नेगेटिव में भी रिप्लेस करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एफ ऑफ -1 निकालो, देन ये बनेगा -1 अपॉन में -1, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब बेसिकली हमने एक्स को -1 रिप्लेस करा यहाँ पर, तो 1 आ गया। इसी तरह से अगर हम इरेशनल नंबर्स भी रिप्लेस करें, एफ ऑफ √2 रिप्लेस करो तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो हमने पॉजिटिव नंबर्स रिप्लेस करे, नेगेटिव करे, फ्रैक्शन में करे, इरेशनल नंबर्स रिप्लेस करे, अब देखो हमें कोई इशू नहीं आया। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 0 रिप्लेस करो, यहाँ पे 0 रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 0 अपॉन में 0, क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 0। अब देखो 0 अपॉन में 0, इसको आप 1 नहीं लिख सकते, ये 1 नहीं होगा, 0 और 0 को हम कैंसिल नहीं कर सकते, ये 1 नहीं होगा, देन ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आप देखो इस फंक्शन में ना हम जो सारे जगह वैल्यू निकाल सक रहे थे, 1 2 पे निकाले, 1/2 पे निकाला, हर जगह निकाला, जैसे ही हमने एफ ऑफ 0 पर वैल्यू हमने निकालने की कोशिश करी, दिक्कत आ गई। तो इसी दिक्कत के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे। लिमिट की मदद से हम 0 पर तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन हम 0 के आसपास तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना। हम 0.00000000001 पे तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, निकाल सकते हैं। क्या होगा, ये भी 1 होगा, 0.0001। अगर हम एफ ऑफ दिस पर अगर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, तो यहाँ पे रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 0.00000000001 अपॉन में 0.000000001, ये और ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 0 पे तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन हम इस वाले पॉइंट पर तो निकाल सकते हैं ना। तो अब देखो हम लिमिट में इसे कैसे करेंगे, तो अब देखो ये जो फंक्शन हमने लिया वो कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा और अगर हम एक्सप्रेस कर लिखे तो, कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आएगी कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, इसी फंक्शन को हम लिख सकते हैं। अब देखो, अब हम ना अगर हम ऐसा कुछ कर दे, देखो आप देखो लिमिट को हम कैसे करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x अगर हम निकाले देन क्या आएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन में x, देन ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये मैंने लिमिट सॉल्व करके बताया, अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसे हमने कैसे करा। अब देखो पहले ये समझो, हम ना बेसिकली अब देखो हम 0 पर वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन 0 के पास में वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो हमने 0.001 पर वैल्यू निकाल सकते, 0 पे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिमिट पढ़ने से आप पहले ये समझ लो कि x अप्रोचेस टू 0 और x इक्वल टू 0,
x अप्रोचेस टू 0 और x इक्वल टू दोनों अलग अलग बात है, दोनों एक बात नहीं है, मतलब एक ही बात नहीं है। अब जैसे आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x निकाला और वो 1 आया, देन आप ये नहीं बोल सकते कि एफ ऑफ 0 भी 1 आएगा, ये नहीं बोल सकते, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू 0। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि लिमिट्स में हम अप्रोचेस टू पे बात करेंगे, इक्वल टू पे बात नहीं कर सकते, ठीक है। इक्वल टू, अब देखो इक्वल टू में तो हमें दिक्कत आ गई, ठीक है। अप्रोचेस टू का 0 का मतलब है, अब देखो ये है नंबर लाइन पर, अगर हम रियल नंबर लाइन बनाए देन यहाँ पे मान लो 0 आएगा, तो 0 को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब या तो हम इधर से अप्रोच करेंगे या तो इधर से अप्रोच करेंगे, और इक्वल टू 0 का मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है। अब आप जैसे देखो इस 0 को आप को कितनी तरह से अप्रोच कर सकते हो। अगर हम देखो इस, अगर ये आप देखो नंबर लाइन क्या है, 1 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल में आप इस 0 को कैसे अप्रोच कर सकते हो, या तो आप इधर से अप्रोच कर सकते हो या तो इधर से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम भैया किधर से अप्रोच करेंगे, हम दोनों तरफ से अप्रोच करेंगे। हम इधर से अप्रोच करेंगे, अगर हमने इधर से अप्रोच करा, अगर हम इधर से अप्रोच करेंगे तो अब देखो हम क्या आ रहे हैं, 0 के लेफ्ट साइड से आ रहे हैं ना, 0 के, अब देखो 0 के लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, देखो 0 के क्या लेफ्ट साइड से आ रहे हैं ना, तो ये कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर हम इधर से आए 0 के, इधर से आए, तो अब देखो हम राइट, 0 के राइट से आ रहे हैं, तो ये कहलाता है राइट हैंड लिमिट। और इसको हम ना लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करते हैं 0 नेगेटिव से, और राइट हैंड लिमिट को डिनोट करेंगे 0 पॉजिटिव से। मैं यहाँ पे ए लेकर बताता, लेकिन ये इस एग्जाम्पल में 0 आ गया, देन आप वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब आप देखो मतलब बेसिकली क्या है ना, कि अगर आप इधर से राइट हैंड तरफ से आए 0 को अप्रोच कर कर, और कोई वैल्यू आए, जैसे आपने राइट हैंड से अप्रोच करा और वैल्यू आ गई 1, ठीक है। और आपने लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच करा तो भी वैल्यू 1 आ गई, देन हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट हो गई, ठीक है। देन हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट हो, मतलब अगर हम दोनों तरफ से अप्रोच करें और उन दोनों तरफ से मंजिल सेम आ जाए, मंजिल सेम आ जाए, देन लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। मतलब आप जैसे ऐसा समझो कि ये घर है भैया, ये किसका घर है, मतलब इस घर में ना क्या होने वाला है कि लड़की वाले लड़का को देखने आने वाले हैं, ठीक है। जब भी लड़की वाले लड़के को देखने आते हैं तो उसके आसपास वाले तो आसपास के बारे में तो पता, मतलब आसपास से तो पूछते हैं ना कि ये लड़का कैसा है। मैं झूठ नहीं कह रहा, आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछ लो, बिल्कुल ऐसा होता है कि आप आसपास, मतलब लड़की वाले आसपास पूछते हैं ना ये लड़का कैसा है। अब जैसे इस आसपास, मतलब इससे जो लड़के वाले थे वो यहाँ पे गए पूछे कि ये जो आपके बगल में जो लड़का रहता है वो कैसा है, मतलब अच्छा कमाता है या नहीं। अगर इसने बोल दिया ना कि नहीं ये तो मतलब आए बाएँ हैं ऐसे ही है, कुछ नहीं करता, देन तो इसकी बेड़ा गर्क हो गई, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से पूछने गए, बोल दिया कि नहीं वो लड़का ठीक नहीं है, देन वो क्या करेंगे, वो यहाँ जाएंगे नहीं, यहीं से लौट जाएंगे वापस, इन दोनों घर के पूछ के ही लौट जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इस लड़के का क्या होना है, इसमें कहीं ना कहीं इन दोनों का भी, मतलब इन दोनों पे भी डिपेंड कर रहा है कि इनके नेबर्स क्या कहते हैं इसके बारे में, ठीक है। उसी तरह से हम 0 पर तो वैल्यू नहीं पता कर सकते, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि 0 के आसपास जाके पूछेंगे कि हाँ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। दोनों ने बोल दिया कि हाँ 1 आ रहा है, देन 0 पे भी वैल्यू हम बोल देंगे 1 है। लेकिन ये आप समझने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली 0 पर हम नहीं बता सकते, उसके थोड़े से आसपास, मतलब यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं, 0 पर नहीं बता सकते, ठीक है। हमने लड़का को जाके थोड़ी पूछा है उससे कि वो कैसा है, ठीक है ना। हम तो अंदाज़ा ही, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसा होगा।
ये झूठ भी तो बोल सकता है ना, इसीलिए। तो अगर ये झूठ बोलेगा तो ये कुछ अलग बोलेगा, देन डिफरेंट हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करा, देन हम मिल ही लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आप देखो, हम इस वाले फंक्शन में आपको दिखते हैं क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो आप देखो, हम ये नंबर लाइन है, ये 0 है, अगर हम 0 के इस साइड आए, मतलब लेफ्ट साइड, मतलब देन ये कौन सा पॉइंट होगा, ये मान लेते हैं ये हो जाएगा -0.000000001। मतलब ये सपोज कर चल रहा है ये। आप जितने पॉइंट को 0 करोगे वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, मतलब आप जितने पीछे जाओगे ना पॉइंट, तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर अगर आप इधर साइड आए तो ये बेसिकली है 0 नेगेटिव। ठीक है, ये है 0 नेगेटिव। और अगर हम 0 पॉजिटिव की बात करें तो 0 पॉजिटिव क्या होगा, तो 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 0.000000001। अगर हम इस दोनों पर पॉइंट पर फंक्शन निकालें f ऑफ 0 नेगेटिव, दैट इज f ऑफ -0.000000001, तो ये क्या आएगा -0.000000001 अपॉन में -0.000000001। ठीक है, ये और ये कैंसर, क्या आ गया 1। इसी तरह से हम अगर f ऑफ 0 पॉजिटिव, मतलब 0 पॉजिटिव अगर हम वैल्यू निकाल कर देखें, मतलब 0 के राइट हैंड साइड पर, तो देन क्या होगा, आप देखो हमने वो निकाला अभी है f ऑफ 0.000000001, तो ये बनेगा 0.0000001 अपॉन में 0.0000000, तो ये और ये कैंसिल, 1 आ गया। अब देखो f ऑफ 0 नेगेटिव पे भी 1 आया, f ऑफ 0 पॉजिटिव पे भी 1 आया, देन हम बोल सकते हैं कि f ऑफ 0 पे भी 1 आएगा। मतलब देन हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ध्यान रखना x इक्वल टू 0 पर नहीं, x के मतलब 0 के पास में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो कभी कभी हम गलती से ये भी बोल देते हैं कि f ऑफ 0 पर भी 1 आएगा, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, तो अब देखो एक नोट कर लो, आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि लिमिट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, आई होप आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा। मतलब आप ऐसा समझ लो ओवरऑल कि हम हर पॉइंट पे तो फंक्शन की वैल्यू नहीं बता पाएंगे ना, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आएंगे जिसके हर पॉइंट, मतलब कुछ पॉइंट ऐसे पार्टिकुलर पॉइंट होंगे जिस पर हम फंक्शन की वैल्यू नहीं बता पाएंगे। देन हम क्या करेंगे, लिमिट अप्रोच करा देंगे, सो दैट कि हम उसके पॉइंट के एकदम करीब वैल्यू बता सके। मतलब अगर हम इस 0 को थोड़ा सा ऐसा करें, मैग्नीफाई करें, देन हम यहाँ पर वैल्यू बता सके। हाँ, 0 पर नहीं बता पाएंगे लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर बता सके। ठीक है, यहाँ पर बता सके, वो मीनिंग होता है अप्रोचेस टू 0 का। ठीक है, तो आप नोट में लिख लो, लिमिट x अप्रोचेस टू a और x इक्वल टू a, दोनों डिफरेंट बातें हैं, मतलब दोनों अलग हैं। ऐसा नहीं समझना आप x अप्रोचेस टू a का मीनिंग ये नहीं है कि x इक्वल टू a है, ये नहीं है। हाँ, कभी कभी हम ऐसा यूज़ करेंगे जहाँ पे हम डायरेक्टली a रिप्लेस कर देंगे, फंक्शन में डायरेक्टली a रिप्लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि उस फंक्शन में दिक्कत नहीं होगी ना, इसलिए डायरेक्टली a रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या लगता है कि हम x इक्वल टू a, x अप्रोचेस टू a का मतलब है x इक्वल टू a, नहीं, फंक्शन में दिक्कत नहीं थी ना, इसलिए हमने डायरेक्टली रिप्लेस कर दी। अब जैसे आप देखो यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन x, क्या यहाँ पे आप डायरेक्टली लिमिट अप्रोच करा सकते 0 अपॉन, अगर आप डायरेक्टली डालोगे तो क्या होगा 0 अपॉन 0, दिक्कत हो जाएगी ना। लेकिन अगर हम ऐसा कर दे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x अपॉन में x, इन दैट केस हम डायरेक्टली लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन 1। तो हमें ऐसे वाले से कन्फ्यूज़न हो जाता है कि x जो है वो x इक्वल टू 1 नहीं, x इक्वल टू नहीं है, लेकिन दिक्कत नहीं थी ना फंक्शन में, इसलिए हमने डायरेक्टली रिप्लेस कर लिया। 1 के पास में भी 1 आएगा और 1 पे तो 1 आएगा ही। तो अब देखो x अप्रोचेस टू a, मतलब a को
अब आप देखो, जैसे ऐसा समझो कि अगर यहाँ पे तो वन डायमेंशनल थे ना, इसीलिए दो ही रास्ते थे। अगर मैं कुछ ऐसा सरफेस दे दूँ, जैसे आप देखो यही सरफेस देखो, ये मेरा जो हाथ है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को आप कितनी तरह से अप्रोच कर सकते हो भैया, इनफाइनाइट वे से अप्रोच कर सकते हो। यहाँ से, 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 बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं इस पॉइंट को अप्रोच करने के। अब देखो इस पॉइंट को अप्रोच करने, ये सरफेस पर एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट को अप्रोच करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ये नंबर लाइन बनाए तो इस जीरो को अप्रोच करने के सिर्फ दो ही रास्ते होंगे, इधर कोई रास्ता है ही नहीं। अब आप ऐसा मत बोलना कि इधर भी एक रास्ता है, नहीं। जीरो को अप्रोच करने के सिर्फ दो रास्ते, एक लेफ्ट तरफ से और एक राइट तरफ से, ठीक है। और अगर हम दोनों तरफ से अप्रोच करें और अगर वैल्यू सेम आ गई देन तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आप देखो ए को इधर से अप्रोच कर सकते हो या तो ए को इधर से। अगर हम इधर से अप्रोच करते हैं देन हम इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, डिनोट करते हैं ए नेगेटिव से, और x इक्वल टू ए नेगेटिव को हम कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस एच, और यहाँ पे हम h को जीरो के अप्रोच करा देते हैं। अब फिर से देखो h अप्रोचेस टू, हमने h को जीरो अप्रोच कराया है, h जीरो नहीं है, h मतलब बेसिकली यहाँ पर 0.0000001 है। अब देखो a में से दिस माइनस करोगे देन यहीं पर आओगे, और x इक्वल टू, और जब राइट हैंड और राइट से जब हम अप्रोच करते हैं देन हम उसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट, डिनोट करते हैं a प्लस से, और इसको हम लिखते हैं a प्लस एच, और हम यहाँ पे h मतलब इसको हम a प्लस एच भी लिख सकते हैं, और h को अप्रोच कराते हैं जीरो। अब देखो a में ऐड करोगे 0.001 देन a के इस साइड पहुँच जाओगे, ठीक है। a में आप माइनस 0.001 करोगे देन a के इस साइड आओगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी। अब देखो यहाँ पे ना ग्राफ का यूज़ होने वाला है, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है वो ग्राफ का यूज़ होने वाला है। तो जहाँ पे आएगा मैं वहाँ पे तो बता दूंगा कि वो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। अब देखो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे लिमिट्स की। ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स, अगर हम इसके ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। अब देखो हमने वहाँ पे सॉल्व कर आपको बताया था, मैं फिर वापस से दिखा देता हूँ आपको। अब देखो फंक्शन क्या बना था, फंक्शन बना था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देन एक्स इक्वल टू 0 पर था नॉट डिफाइंड, x इक्वल टू 0 पर नॉट डिफाइंड। तो अब देखो एफ ऑफ x इक्वल टू 1, ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये अब समझ लो कि ये 1, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, देन ये हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ। आप देखो इस ग्राफ को देखकर लग रहा है कि 0 पे भी 1 है, लेकिन 0 पे तो नॉट डिफाइंड है, देन यहाँ पे ओपन सर्कल डाल दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये है 0, ये y और ये x। तो हम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसके, मतलब लिमिट वाले केस में, ठीक है। देन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट हम कब कहेंगे कि एग्जिस्ट हो गई। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर कोई पॉइंट ए पर दिक्कत है, मतलब अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, तो हम कब कहेंगे कि इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट हुई, और कब कहेंगे कि डज नॉट, मतलब एग्जिस्ट नहीं हुई तो देन वो हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब देखो इस एक्स अप्रोचेस टू ए, तो हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे तो हम उसे क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं, अगर हम लेफ्ट से अप्रोच करें तो वो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर हम राइट से अप्रोच करें देन वो कहते हैं हम उसे राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए देन लिमिट एग्जिस्ट हो जाता है, तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाता है।
और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑब्वियस बात है, एग्जिस्ट नहीं हुआ तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब देखो लेफ्ट हैंड से हम अप्रोच करते हैं देन इनसे डिनोट करते हैं ए नेगेटिव से, राइट से अप्रोच करते हैं तो डिनोट करते हैं ए प्लस से, ए पॉजिटिव से। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब देखो मैंने वहाँ पे बताया था कि ए नेगेटिव को हम ए माइनस एच भी लिख सकते हैं। देन लेफ्ट हैंड लिमिट का एक और फॉर्मूला होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच। मतलब हम x इक्वल टू ए नेगेटिव को a माइनस एच भी लिख सकते हो, तो आप x की जगह a माइनस एच रिप्लेस करो और h को ज़ीरो अप्रोच करा दिया। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट को हम ये भी लिखते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ a प्लस एच। अब देखो ये वाला जो है, अब इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसकी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, और आप ये भी ध्यान में रखना कि ये फाइनाइट आना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाए, राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आ जाए, तो आप बोलोगे भैया लेफ्ट हैंड भी इन्फिनिटी है, राइट हैंड भी लिमिट भी इन्फिनिटी है, तो देन क्या बनेगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये फाइनाइट आना चाहिए। अगर ये इनफाइनाइट आ गया देन ये हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर इनफाइनाइट आपने फर्स्ट वाला सॉल्व करा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये आ गया है इनफाइनाइट देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो अब देखो हम एक प्रॉब्लम करेंगे तब क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल करते हैं देन क्लियर हो, एक क्वेश्चन करते हैं देन क्लियर होगा। तो क्वेश्चन है इवैल्यूएट द लिमिट of the function f of x equal to mod of x minus 4 upon में x minus 4 and x is not equal to 0 x equal to 4 at x equal to 4। तो हमें लिमिट सॉल्व करनी है। मतलब हमें क्या पूछा है, बेसिकली हमें यहाँ पे पूछा है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स क्या एग्जिस्ट, मतलब इवेलुएट करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स। अब तो हम पहले क्या करेंगे, अब देखो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए देन क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, यही फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, आप वापस से सुनो मैंने क्या कहा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है और कोई क्वांटिटी के इक्वल है तो इस फंक्शन का इस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, ये वाला क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सॉल्व कर बताता हूँ देन एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो आप देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, तो ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 4। आप 4 रिप्लेस करो, देखो 4 माइनस 4 0 और नीचे भी 4 माइनस 4 0, दिक्कत है तो हम डायरेक्टली 0 तो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। अब देखो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए है ये एक्स, ये वाला ए है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एच। ठीक है, अब देखो ए यही तो होता है, ए देखो यही तो है ए जिस पर हमें लिमिट पूछा है, तो ये ए,
तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 4 माइनस एच रिप्लेस करो, 4 माइनस एच माइनस 4 अपॉन में 4 माइनस एच माइनस 4, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब देखो 4 से 4 कैंसल, तो मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन में 4 से 4 कैंसल, ये हो गया माइनस एच। तो ये हो जाएगा, अब देखो मॉड ऑफ माइनस एच, ये हो जाएगा एच, मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है ना, तो एच और अपॉन में माइनस है, तो ये और ये कैंसिल होके ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब देखो हम जब तक यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस नहीं करेंगे ना, तब तक जब तक हम पूरी तरह से सॉल्व ना कर लें। अब देखो एच जो है वो आपका अप्रोचेस टू 0 है, एच आपका 0 नहीं है, ध्यान रखना आप, एच आपका 0 नहीं है, तो आप कैंसिल कर सकते हो इसे। 0 होता तो दिक्कत होती, 0 अपॉन में 0 दिक्कत हो जाती है, लेकिन एच आपका 0 है ही नहीं, वो अप्रोच कर रहा है, मतलब एच यहाँ पे क्या है आपका 0.00000001 है, ठीक है। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा -1, तो एच है ही नहीं, तो देन -1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1। इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ए क्या है 4, तो 4 प्लस एच, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर रिप्लेस करा तो ये बना 4 प्लस एच, सॉरी लिमिट रह गया, लिमिट अगर रह जाए तो समझ लेना कि लिमिट है, अपॉन में 4 प्लस एच माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 4 से 4 कैंसिल, तो मॉड ऑफ एच अपॉन में एच, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो ये बना एच अपॉन में एच, ये और ये कैंसिल हो गया, देन ये हो गया 1। तो देखो आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कुछ इस तरह से हम करेंगे इसे। अब देखो दोनों के दोनों साइड से क्या हुआ, लिमिट फाइनाइट तो आई लेकिन इक्वल नहीं आई, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तब देन लिमिटिंग वैल्यू कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख लो, मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करा है कि हम लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे। देन हम एक ग्राफ वाले क्वेश्चन लेते हैं, उससे और बेहतर क्लियर होगा चीजें। अब देखो ये बेसिकली हमने मैथमेटिकली सॉल्व करा। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूँ, मतलब हमने यहाँ पे कोई ग्राफ का यूज नहीं करा, कोई अलग सा चीज नहीं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वही यूज कर दिया। अब हम एक प्रॉब्लम ऐसा लेंगे ना जो इससे डिफरेंट होगा, वहाँ पे ना ये वाला मेथड तो काम ही नहीं आएगा, मतलब आएगा लेकिन इससे ना चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होंगी। हम देखो इससे हमने सॉल्व करा लेकिन वो फील नहीं आया कि मॉड ऑफ एच एच कैसे हो गया, यहाँ पर हमने सीधा एच क्यों नहीं करा। जब हम ग्राफ से करेंगे ना तो चीज़ें बेहतर फील होंगी हमें, तो इसलिए हम एक दो क्वेश्चन ग्राफ से भी करने की कोशिश करते हैं। अब देखो आज तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे, आज हम ये सब मतलब ये जितने भी एक दो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे, जो शायद हमें एक्सरसाइज में भी ना मिले लेकिन ये फील देगा। तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बताया हुआ है कि एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इस बात का ध्यान रखना कि जब भी ऐसे डब्बा एक्स दिया हुआ ना, तो हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तभी यूज़ करेंगे, मतलब तभी हम सब मानेंगे जब वो वहाँ पे गिवन होगा। बेसिकली है यह हमेशा गिवन होता है, जब भी ये ग्रेटेस्ट, मतलब कभी कभी ऐसा भी होगा ना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2
और ये सीधे डब्बा एक्स दे दे, देन ये 2 ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसी ब्रैकेट मतलब यूज में दिया हुआ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप मत सपोज करना, जब बोले तभी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है ना, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हमें क्या सॉल्व करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब बहुत कोई बोलेंगे 2, भैया 2 डाल देते हैं, यहाँ पे ऐसा डालेंगे 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे 2 डाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 हो गया लिमिट सॉल्व। यही तो अपने बड़ा करेक्ट कर लिया। अब देखो मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था ना, x अप्रोचेस टू 2 का मीनिंग ये नहीं है कि x इक्वल टू 2 है, यहाँ पे बेसिकली आपने x इक्वल टू 2 पे वैल्यू गलती से निकाल दी है, तो इसलिए x अप्रोचेस टू 2 का मतलब है कि x के मतलब ये 2 है तो आप इधर से अप्रोच करो और इधर से अप्रोच करके चेक करो कि वैल्यू से मतलब दोनों तरफ से हम अप्रोच करें तो वैल्यू सेम आ रही कि नहीं, इस तरह से करना होता है, ठीक है। डायरेक्टली 2 रिप्लेस नहीं करते हम हर बार, बेसिकली ना हम 2 डायरेक्टली रिप्लेस तभी करते हैं ना जब पोलिनोमियल फंक्शन हो और दिक्कत ना हो, बस वहीं पर, वरना हर केस में हम ऐसे ही लिमिट सॉल्व करते हैं। बेसिकली पोलिनोमियल फंक्शन में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है ना, अगर सीधे 0/0 ना बने तो पोलिनोमियल में कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं है आज तक। हम ग्राफ बना लेते हैं। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, 2 पर है ना, तो ये हो गया 2, तो 2 के इस साइड आ जाओ एक, और इधर एक साइड ले लो, तो ग्रेटेस्ट तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे ले लिया हमने 2, तो 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है, 2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, और बाकी कुछ ऐसा होता है, 3 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होता है, 3 पर 3 होता है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये होता है ग्राफ, और 0 पर 0 होता है, और यहाँ पर तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब देखो हमें 2 पर बात करनी है, तो अब देखो ये है 2 का राइट, तो ये होगा 2 का पॉजिटिव, और ये है 2 का लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 2 का नेगेटिव, ठीक है। अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, क्या आ रहा है। अब ग्राफ से देखो 2 नेगेटिव पर क्या हो रहा है, अब देखो 2 नेगेटिव पर वैल्यू कहाँ गई, 1। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, 2 पॉजिटिव पे अब देखो वैल्यू कहाँ पे जा रही है, ये गई 2, तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट, तो हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। भैया समझ नहीं आया, हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है चीज़ें, फर्स्ट बार में इतनी क्लियर नहीं होती, तो अब मैं वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2 को नेगेटिव तरफ से अप्रोच करना है, मतलब 2 को इधर से साइड से, और इसको हम डिनोट करते हैं 2 नेगेटिव से। राइट हैंड लिमिट मतलब हम 2 को राइट मतलब 2 के तरफ आएंगे राइट से, और इसको हम डिनोट करते हैं 2 पॉजिटिव। अब देखो हम 2 के लेफ्ट से गए 2 नेगेटिव लिख दिया, राइट से आए 2 पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने आपको ये वाला बताया ना, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x, तो यहाँ पे भी तो हमने यही करा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, तो अब देखो 2 नेगेटिव पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1। हमें 2 पर चेक नहीं करना, हमें तो 2 के पास में चेक करना है, x अप्रोचेस 2 का मतलब है 2 के लेफ्ट में चेक करना है, 2 के राइट में चेक करना है। 2 के लेफ्ट में चेक करा, फंक्शन की वैल्यू क्या आई 1, 2 के राइट में चेक करा, फंक्शन की वैल्यू क्या आई 2, तो राइट और लेफ्ट की वैल्यू सेम नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो हो गया कि ग्राफिकल अप्रोच, कि हम ग्राफ से कैसे पता करेंगे। भैया ग्राफ नहीं पता है तो कैसे करेंगे, अब मैंने आपको क्या बताया अभी कि डायरेक्टली आप 2 मत रिप्लेस करना, बस ये ध्यान रखना कि वो हम तभी रिप्लेस करते हैं जब पोलिनोमियल फंक्शन हो और दिक्कत ना हो,
तभी बस, वरना जनरली हम सॉल्व ही करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। आप देखो, अगर आपको ग्राफ ना याद रहे, तो याद होना ही चाहिए। तो अब देखो ये है 2, अब देखो 2 के नेगेटिव, ये है 2 का नेगेटिव, 2 का नेगेटिव यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 का नेगेटिव मतलब 2 के थोड़ा सा इधर यहाँ पर, तो वो क्या होगा, वो होगा ना 1.9999999999, ये होगा 2 का नेगेटिव। क्या होगा 2 का नेगेटिव, क्या होगा 2 का नेगेटिव मतलब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये हुआ 2 का नेगेटिव। अब देखो वापस से समझाने की कोशिश करते हैं आपको, ये है 2, 2 का नेगेटिव मतलब उसको लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हो गया 2 का नेगेटिव, ये हो गया 2 का नेगेटिव, 2 का नेगेटिव, 2 का नेगेटिव मतलब 2 के थोड़ा सा पीछे, मतलब पीछे मतलब 1.99999999, पीछे मतलब छोटा, 2 से छोटा, 2 से हल्का सा छोटा, यही होगा। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो आप देखो 2 नेगेटिव मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और 2 नेगेटिव की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दो। तो आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.999999 क्या होगा, ये 1 होगा। अब आप बोलोगे इसमें भी दिक्कत है, तब तो अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है कि इंटीजर पर इंटीजर आएगा और अगर इंटीजर नहीं है तो उसके पीछे सबसे छोटा इंटीजर, मतलब उसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसकी डेफिनेशन बोलती है। मतलब 1.999 है, ठीक है। अब देखो इसके पीछे देखना, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर, इस 1.99 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या होता है, 1 होता है, देन इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब देखो 2 पॉजिटिव ये रहेगा राइट से अप्रोच, मतलब 2 पॉजिटिव ये होगा 2 के हल्का सा आगे, 2 के हल्का सा आगे क्या वैल्यू होगी 2.00000000001। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.0000001 ये क्या हो जाएगा। अब देखो ये है 2.0000001 और इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या आता है 2, तो देन 2। आप देख लो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यही आए जो हमने यहाँ पे ग्राफ से पता करा था, ठीक है। तो ये तो एक मेथड ये भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एक और देखते हैं। तो अब देखो एक और देखो, द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x। मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि सीधे 0 रिप्लेस करो, नहीं, चेक करो, ग्राफ बनाओ। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है। स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अब देखो हमें 0 पर मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ x क्या आएगा, और राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x क्या आएगा। अब देखो 0 के लेफ्ट में आओ। अब देखो ये है 0, ये है 0 का नेगेटिव और ये है 0 का पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो 0 का नेगेटिव में ग्राफ ही नहीं है, तो अब ऐसा मत बोल देना कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ग्राफ ही नहीं है भाई, ग्राफ ही नहीं है, डोमेन ही नहीं है, डन। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे ही नहीं, अब आप देखो 0 के राइट में आओ। 0 के राइट में तो ग्राफ है, लेकिन वैल्यू क्या है, वैल्यू बहुत कम है। मतलब अगर आप ऐसा समझ लो कि ऑलमोस्ट 0 ही है, मतलब यहाँ पर आओ जाओ 0 के नेगेटिव पर, ये है 0 का पॉजिटिव, क्या वैल्यू है 0 है।
और अगर आपको ऐसा दिक्कत है तो आप देखो 0 का पॉजिटिव मतलब 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू मतलब क्या 0.0000000001। और अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.0000000001। और ये 0 ही तो है अप्रॉक्सीमेटली, ये क्या है 0 ही तो है, देन 0। एक और डिस्कस करेंगे और दैट्स इट, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ग्राफ वाले, तो मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे RD शर्मा सॉल्व कराना है इसलिए, वरना ढेर सारे क्वेश्चन मैं ला सकता हूँ ऐसे, और अच्छे क्वेश्चन ला सकता हूँ। ये भी अभी ये तो बहुत मतलब बहुत छोटा मतलब क्या ही बोले मजाक, मतलब ये उतने भी डिफिकल्ट नहीं है जितने आपको लग रहे हैं। अब आप देखो log x का ग्राफ कैसा होता है, log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। सही से नहीं बना ये ग्राफ, वापस से ड्रॉ करता हूँ मैं। ये अच्छा चलो काम चल जाएगा, ये है। अब देखो log 1 पर वैल्यू 0 होती है, ठीक है, हमको 0 पर बात करना है। तो अब देखो ये है 0, ठीक है, ये पॉइंट है 0। अब देखो ये है 0 का नेगेटिव, ये क्या है 0 का नेगेटिव, ये है 0 का पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो 0 के नेगेटिव में तो ग्राफ ही नहीं है, 0 के नेगेटिव में मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव log ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव log ऑफ x। अब देखो 0 नेगेटिव पर हम ग्राफ ही नहीं है, ग्राफ ही नहीं है, देन कुछ बता ही नहीं पाएंगे, उसे ऐसे ही रहने दो। 0 पॉजिटिव पर देखो, 0 पॉजिटिव पर वैल्यू कहाँ जा रही है, ये है -∞, तो 0 पॉजिटिव पे वैल्यू आ रही है -∞, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने आपको पहले बताया था अगर इनफाइनाइट आ जाए तो लिमिट डायरेक्टली डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, बाकी कुछ हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, बाकी मैं देखूंगा जो होगा नेक्स्ट दिन, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आप देख लो, आई होप आपको ये वाला में कोई इशू नहीं होगा।